बात करेंगे ड्रेनेज सिस्टम, जी हाँ, अफवाह तंत्र की, मतलब नदियों की। तो चलिए, नदियों की जब बात करेंगे तो बात होगी झारखंड की, बात होगी इंडिया की और बात होगी वर्ल्ड की। ठीक है, तो हम तीनों ही, इंडिया, झारखंड और वर्ल्ड, तीनों के अफवाह तंत्र को देखेंगे। हमारा फोकस तो होगा पहले झारखंड, लेकिन हम जानते हैं कि अफवाह तंत्र में क्या इम्पोर्टेंट हो सकता है, उस सारे चीज़ों को कवर किया जाएगा। तो जैसे अफवाह तंत्र, अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में अफवाह तंत्र में हम देख लेंगे कि ईस्ट साइड में कौन सा है, वेस्टर्न पार्ट में कौन सा है, या फिर नॉर्थ में है या नहीं, या साउथ में है या नहीं, इन सभी बातों पे विचार होगी। जैसे एक छोटा सा उदाहरण देखिए, अगर इंडिया की बात करें, ठीक है, तो अब इंडिया को देखिए, तुरंत हम लोग क्या डिसाइड करेंगे। तो मैं जब रिवर की बात कर रहे हैं तो रिवर दो तरह से हो सकता है। एक रिवर ऐसा हो सकता है, ठीक है, ग्लेशियर जिसका सोर्स होगा, स्रोत होगा, उसमें क्या होगा कि पानी क्या होगा कि हमेशा रहेगा, ऐसे रिवर को सदा नीरा कहा जाता है। ठीक है, तो दूसरा काइंड क्या हो सकता है, तो दूसरा जो है उसमें क्या होता है कि पानी वर्ष भर रहती है या फिर नहीं भी रहती है, लेकिन वर्षा के समय बहुत ज़्यादा। तो ये ऐसे नदियों को, ये ऐसे नदियाँ क्या हैं, तो वर्षा पर निर्भर नदियाँ होती है। ठीक है, तो वर्षा पर निर्भर नदियाँ कौन होगी, ऐसी नदियाँ होगी जो पहाड़ी पठारी क्षेत्रों से निकलती है। ठीक है, झारखंड में अधिकांश नदियाँ वर्षा पर निर्भर ही होगी, लेकिन कुछ बड़ी नदियाँ जो होती है वो वर्षा नहीं होने के बाद भी उस पर जल रहता है, पानी का प्रवाह बना रहता है। तो चलिए बात कर रहे थे इंडिया की, तो बहुत तेज़ी से देख लेते हैं। बात करेंगे झारखंड की, लेकिन इंडिया को सिर्फ इसलिए देख रहे हैं समझने के लिए कि चलिए इंडिया में जैसे ड्रेनेज सिस्टम है, तो इंडिया का ड्रेनेज सिस्टम क्या होगा ये डिटेल्स में हम लोग देखेंगे, लेकिन बस प्राइमरी वे पे बता रहे हैं हम कि थोड़ा सा देखिए क्या हो सकता है। तो देखिए क्या होगा, जब इंडिया की बात करेंगे हम लोग, तो इसका क्या होगा कि जो इसका जो प्रवाह होगा, तो चलिए इसको देख लेते हैं। क्या होगा कि एक, चलिए, वेस्टर्न प्रवाह, पश्चिमी प्रवाह वाला नदियाँ, ठीक है, और दूसरा क्या, पूर्वी प्रवाह वाला। अगर आप ध्यान से इंडिया का मैप को देखेंगे ना, तो आपको दिख जाएगा कि नॉर्थ में जो है ना, एकदम ऊपर में नॉर्थ की ओर कोई नदियाँ नहीं जाती है। ठीक है, और साउथ में सीधे भी पैरेलली अगर देखेंगे, केप कमोरिन माने कन्याकुमारी की ओर कोई नदियाँ नहीं जाती है। तो इसका मतलब है कि हमको साउथ नहीं देखना है और नॉर्थ नहीं देखना है। इंडिया का रिवर की बात कर रहे हैं तो हमको देखना क्या है, तो हमको देखना है ईस्ट और वेस्ट, ईस्ट और वेस्ट, है ना, देखना यही है। तो जब झारखंड का देखेंगे तो झारखंड में भी यही थ्योरी अपनाएंगे कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ देखना है हमको, क्या कहाँ कैसी स्थिति है नदियों की। ठीक है, तो चलिए वेस्टर्न में, तो वेस्टर्न में कौन सा हो सकता है, तो आप सीधे देखते हैं पंजाब की जो 5 नदियाँ हैं वो जान रहे हैं वेस्टर्न में। सबसे पहले जान रहे हैं सिंधु, फिर पंजाब की 5 नदियाँ आकर किसमें मिल रही है, सिंधु में। तो वेस्टर्न की बात जब करें तो ये हमें मिल जाएगा कि ये नदियों का सेट होगा। फिर जो पूर्व की ओर बात करेंगे तो पूर्व की ओर नदियों में सबसे मेजर क्या हो गया, गंगा। पूर्व की ओर ही ब्रह्मपुत्र, फिर यमुना, फिर इसमें चंबल, ऐसे सारी नदियों का लिस्ट हम लोग देख लेंगे जो वेस्टर्न पार्ट में है। तो ये जो नदी है, ये दोनों का सोर्स क्या है, तो ग्लेशियर वाला है। चलिए वर्षा आधारित नदियों का अगर बात करेंगे, तो वर्षा आधारित नदियों का बात करेंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे हम लोग, प्रायद्वीपीय भारत में। अब प्रायद्वीपीय भारत में भी यही होगा ना, क्या, तो यही होगा, वेस्ट और ईस्ट में फ्लो करने वाली नदियाँ। तो वेस्ट और ईस्ट में फ्लो करने वाली नदियाँ तो आप तो जान ही रहे हैं। वेस्ट में तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, तो नर्मदा और ताप्ती जानते हैं, माही हो गया, साबरमती हो गया। फिर ईस्ट की बात करें तो ईस्ट में तो जान ही रहे हैं, सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होगा, तो गोदावरी, फिर कृष्णा, कावेरी, इधर बहुत सारी नदियाँ हैं, महानदी, है ना, बैतरनी, बहुत सारी नदियाँ हो गई इधर। तो ये क्या हो गया, ईस्ट पार्ट में हो गया। ये वेस्टर्न पार्ट की नदियों का बात हो गया। ये जो वर्षा आधारित नदियाँ हैं, जो मुख्यतः प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं। तो ये एक ओवरव्यू है कि नदी, जब अफवाह तंत्र हम लोग देखेंगे तो ऐसी स्थिति होगी, क्या होगा कि उसका फ्लो की सोर है, अब फ्लो के अनुरूप कौन सा रिवर है, फिर उसका सोर्स क्या है, सोर्स के अनुरूप क्या है, उसको देखेंगे। ठीक है ना, तो जब आप वहाँ तक देखेंगे ना हम लोग, तो ये एक बड़ा और अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो इसमें क्या क्या देखना होता है, इसमें देखना ये होगा कि कोई बड़ी रिवर है तो उसका सोर्स क्या है, ठीक है, उसका माउथ क्या है। अब चलिए गंगा की बात कर लेते, तो ये गंगोत्री हो गई, माउथ क्या हो गया, हम जानते हैं गंगा सागर बोलते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए इसी तरह सभी नदी का देखेंगे हम लोग, चाहे कोई भी नदी हो, इंडिया का जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है नदियाँ, सभी को देखेंगे। फिर हम लोग वर्ल्ड में भी जाएंगे, ठीक ना, वर्ल्ड की नदियों को भी देखेंगे। इसी तरह देखेंगे वर्ल्ड की नदियों को, देखेंगे ना, तो वर्ल्ड की नदियों में क्या देखेंगे, तो चलिए भाई देख लेते हैं कि विश्व में ऐसी नदी जो सबसे ज़्यादा पानी का प्रवाह, जिसमें वाटर फ्लो सबसे ज़्यादा बना रहता है, तो कौन सा है, तो अमेजन है। ये अमेजन कहाँ से निकलती है, तो आप जान रहे हैं
कहाँ से निकलती है? तो इंडीज पर्वतमाला से। चलिए, तो फिर वो इंडीज पर्वतमाला से निकलती है तो फिर जाती कहाँ है? तो ये जाती है अटलांटिक में। ठीक है, ये किसकी बात कर रहे थे? ये अमेजन की बात की है। चलिए ठीक है, ये इंडीज से निकल रही है। चलिए इसको डिटेल्स में देखेंगे हम लोग, वर्ड इसमें कुछ है नहीं, डिटेल्स में देखेंगे। अभी एक्चुअली झारखंड का तो एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ। जैसे डेनव्यू है, यूरोप की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, तो यूरोप की लंबी नदी है। अब डेनव्यू है, डेनव्यू कहाँ से निकलती है? तो ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी से निकलती है। लेकिन उसका माउथ क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ब्लैक सी, काला सागर है। इसी तरह एक नाइल कहाँ से निकलती है? नाइल विक्टोरिया लेक से निकल रही है। उसका फिर माउथ क्या है? तो उसका ओरिजिन हो गया विक्टोरिया, तो माउथ क्या हो गया? तो भूमध्यसागर मेडिटेरियन सी हो गया। इंपॉर्टेंट बात। अब एक गंगा मेकॉन्ग समझौता हुआ था। मेकॉन्ग जान रहे हैं ना हम लोग, साउथ ईस्ट एशिया की लंबी नदी है। तो ये कहाँ से निकलती है? तो पठार से निकलती है, वो जानना जरूरी है। फिर उसका वो कहाँ मिलती है? तो दक्षिण चीन सागर में मिलती है। इसी तरह हम लोग विश्व की नदियों को देखेंगे। ठीक है, विश्व की नदियों में ये भी देख लेंगे कि बड़े शहर की नदियों के किनारे, अब जैसे रोम है तो रोम टाइबर नदी के किनारे जानते हैं, पेरिस सीन नदी के किनारे है, ये भी जानते हैं, सिडनी डार्लिंग नदी के किनारे, लंदन टेम्स को क्या भारत गंगा है ना, तो लंदन का गंगा टेम्स को बोला जाता है। फिर वॉशिंगटन पोटोमेक रिवर, न्यूयॉर्क हडसन रिवर, ऐसे देखेंगे हम लोग। तो वर्ल्ड के सारे रिवर्स को हम लोग जो भी रिवर्स है इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, उसको हम लोग श्योरली कवर करेंगे। सिर्फ बकवास नहीं कि अब नदी है तो 1000 नदी का नाम लिख दिए, पूछा जाएगा 15 नदी, तो 15 नदी को ही जान लेना, उसके डिटेल्स को जान ले जो पूछा जाएगा। ठीक है, मेरा फोकस वही रहेगा जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बात कर रहे हैं रिवर्स की, तो चलिए झारखंड का भी देख लेते हैं। तो झारखंड का अगर देखेंगे हम लोग, ठीक है, अभी मैप में भी हम लोग देख लेंगे कि झारखंड की। चलिए एक छोटा सा मैप ही बना लेते हैं तुरंत, क्या जाता है कि नहीं। चलिए ये हो गया झारखंड का मैप। चलिए, तो झारखंड मैप में हम लोगों को क्या देखना है? तो अभी हम लोग देखेंगे कि नदी किधर किधर निकल रही है। ठीक है, मतलब अगर यहाँ से हम लोग देख ले तो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। अब देखेंगे मैप में डिटेल्स में तो आपको पता चल जाएगा। चलिए फिर भी एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं बता दे रहा हूँ एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे ईस्ट है, ठीक है, तो ईस्ट की और कौन सी नदियाँ जान रही है? जान रहे हैं मोस्ट फेमस झारखंड की नदी देव नदी, दामोदर है ना। फिर देखिए ऊपर से तिलैया भी आएगी, ये भी ईस्ट की ओर जा रही है। ब्राकर नदी जो तिलैया से निकलती है, ये भी ईस्ट की ओर जा रही है। तो ईस्ट मिल गया हमको। अब देखिए इधर जा रही है, समझ गए, स्वर्ण रेखा। इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा? देखिए ईस्ट वेस्ट, क्या हो गया? ईस्ट साउथ। ईस्ट साउथ कौन सा हो गया? तो स्वर्ण रेखा हो गया। ठीक है, अब चलिए बात कुछ और कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ से देख जानते हैं हम लोग ना, शंख यहाँ से जान रहे हैं, साउथ कोयल, सबको मैप में डिटेल्स में देखेंगे। साउथ कोयल, तो साउथ कोयल हो गया, शंख हो गया, ये दोनों का डायरेक्शन क्या हो गया? तो साउथ उड़ीसा चली जाएगी। ठीक है, अब कुछ रिवर देखिए, यहीं से नॉर्थ कोयल, ये जाके सोन में मिल जा रही है। ठीक है, तो इसके बाद कन्हर, ये भी जाके सोन में मिल जाएगी। तो इसका डायरेक्शन किधर हो गया? तो नॉर्थ। अब देखिए यहाँ पे समझ में आ गया होगा मैं जो कहना चाह रहा था, मैं ये बताना चाह रहा था कि देखिए यहाँ किस किस डायरेक्शन में रिवर्स जा रही है। झारखंड में फ्लो की बात करें तो झारखंड में फ्लो की बात कर रहे हैं तो हमको वेस्ट में कोई रिवर नहीं दिखा ना, नहीं दिखेगा भी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यही तो करना है हम लोग को कि सबसे पहले देखेंगे, पहले लिखेंगे कि कैसे किधर कौन सी नदियाँ जाती है, और फिर उसको फिर देख लेंगे हम लोग मैप में डिटेल्स में। फिर ये भी जानेंगे, अब कोई नदी की बात ही की, अब स्वर्ण रेखा की बात की, तो स्वर्ण रेखा में जान रहे हैं ना क्या? हुंडरू जलप्रपात 98 मीटर हाइट, जान रहे हैं। अब नॉर्थ कोयल की बात की, इसमें बूढ़ाघाघ नदी पर बूढ़ाघाघ 143 मीटर, झारखंड का सबसे ऊंचा वाटरफॉल। तो सब कुछ आएगा, जब आगे बढ़ेंगे हम लोग तो सब कुछ मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले झारखंड का अफवाह तंत्र को बहुत ही तेज़ी से देखते हैं। तो अभी हम लोगों ने मैप के माध्यम से समझा क्या कि किस दिशा में अफवाह, ये गलत हो गया। चलिए झारखंड के अफवाह तंत्र, ठीक है, देख रहे हैं। अब इसमें क्या हो गया? चलिए ये सारा नोट्स में भी काम आएगा आपका, और नोट्स को तो छोड़िए, समझने में काम आएगा आपका, आने वाला एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले किसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले चलिए देख लेते हैं कि उत्तर की ओर जाने वाली नदी। ठीक है,
फिर हम लोगों ने देखा दक्षिण की ओर भी है, चलिए दक्षिण भी देख लेंगे। पूर्व की तो लंबी सूची है, देख लेंगे। और एक हमने स्वर्ण रेखा जो देखा था वो क्या था, तो वह था दक्षिण पूर्व, है ना, दक्षिण पूर्व। ठीक है, चलिए तो बहुत तेज़ी से नदी को देख लेते हैं। तो उत्तर की ओर जो नदियाँ प्रभावित होती है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर्स है, चलिए उसको बहुत ही तेज़ी से देख लेते हैं। तो सबसे पहले उत्तर कोयल, ठीक है, इसके बाद कन्हर, जो इम्पोर्टेंट है सारा इसमें कवर होगा, ठीक है, फल्गु, इसके बाद पुनपुन, ठीक है, फल्गु, पुनपुन, और कुछ जो इम्पोर्टेंट, अच्छा सकरी एक रिवर बच रहा है, सकरी, चलिए जो इम्पोर्टेंट है बस उसी को शामिल कर रहे हैं। दक्षिण पूर्व की बात है, आंख बंद करके लिख लीजिए, क्या, स्वर्ण रेखा। स्वर्ण रेखा के बारे में एक बात तो आप जानते ही हैं, क्या, कि झारखंड से जितनी नदियों की बात करेंगे झारखंड में, उसमें से कोई भी नदी स्वतंत्र रूप से समुद्र में नहीं गिरती है, लेकिन स्वर्ण रेखा एक ऐसी नदी है जो स्वतंत्र रूप से समुद्र में गिरती है। और ये समुद्र में कहाँ जाकर गिरती है, तो उड़ीसा, है ना, और उड़ीसा में जहाँ ये समुद्र में मिलती है उसका नाम क्या है, कीर्तनिया पोर्ट। यहाँ पे एक पोर्ट भी डेवलप हो रहा है, कीर्तनिया पोर्ट, ठीक है। उड़ीसा में स्वर्ण रेखा कहाँ, समुद्र में जाकर मिल रही है, एकमात्र नदी जो समुद्र में मिलती है। चलिए अब दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में दो इम्पोर्टेंट रिवर हम लोग को पढ़ना है। एक पढ़ना है दक्षिण कोयल, ठीक है, और दूसरा पढ़ना है शंख, ठीक है। चलिए अभी डिटेल्स में सारा कुछ मिलेगा मैप में हम लोग को। पूर्व में कुछ सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर क्या आ गया, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, दामोदर, चलिए दूसरा बराकर, तीसरा अजय, चौथा मयूराक्षी, सहायक नदी भी नहीं, मेन रिवर लिख रहे हैं, ठीक है। अब जैसे अब आगे बढ़ेंगे तो जैसे गंगा की बहुत सारी सहायक नदियाँ वहाँ साहेबगंज और गोड्डा के पहाड़ों से निकलकर मिलती है, तो जो इम्पोर्टेंट होगा उसको हम लोग इसमें कवर कर लेंगे। तो अजय हो गया, मयूराक्षी, बराकर, दामोदर। अब चलिए कुछ ऐसी नदियाँ हैं जो गोड्डा से निकलकर जो इसमें मिल जाती है, उसका नाम है बांसलोई, ठीक है। इसके बाद गुमानी, कुछ इंपॉर्टेंट रिवर जो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है कि पूर्व की ओर जो हमारे यहाँ से प्रवाहित होती है, द ग्रेट रिवर, क्या, गंगा, है ना, गंगा के बारे में जानते हैं कि गंगा नदी झारखंड के एक ही जिला कहाँ से, साहेबगंज से प्रवाहित होती है। और साहेबगंज के पास ही सकरी गली एक जगह है जहाँ मल्टी मॉडल टर्मिनल पोर्ट बनाया गया है, ठीक है। और नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत साहेबगंज सिटी का भी चयन हुआ है। तो बहुत सारा गंगा से जुड़ा हुआ जो एक्टिविटी है यहाँ होता है। आप जानते हैं वाराणसी के घाट में जैसे गंगा आरती होती है, उस तरह साहेबगंज में भी गंगा आरती का प्रचलन आरंभ हुआ है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट सवाल भी बनता है अपने आप में। तो झारखंड का अपवाह तंत्र को हम लोग देखेंगे तो इस तरह हम लोग देखेंगे कि उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ कौन सी है, दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ कौन सी है, दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदियाँ हैं, और पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली महत्वपूर्ण कौन सी नदियाँ हैं। इसमें कुछ ऐसी नदियाँ अभी शामिल होंगी, जब आप मैप व्यू में देखेंगे तो इसमें आपको बहुत सारी नदियाँ मिलेगी और डिटेल्स में। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और अब मैप के माध्यम से देखेंगे कौन सी दिशा में कौन सी नदियाँ जा रही है, और जो इम्पोर्टेंट अगर नदी से रिलेटेड होगा क्या हो सकता है, तो उसमें अगर कोई वाटरफॉल वगैरह है जो पूछा जाता है वो, ठीक है ना। चलिए तो सबसे पहले क्या किया जाए कि सबसे पहले एक मैप झारखंड का चलिए ये थोड़ा सा और लंबा होता नहीं, ये थोड़ा सा और लंबा होगा। चलिए इसको थोड़ा सा इधर एक बार और फिर से बना लेते हैं, क्या दिक्कत है। हमको तो झारखंड का नदी देखना है कि
पूर्व की ओर कौन सा प्रवाहित होती है? पश्चिम की ओर तो कोई नहीं है, उत्तर की ओर कौन सा प्रवाहित होती है और दक्षिण की ओर कौन सा प्रवाहित होती है, इसी को तो देखना है ना। चलिए, अभी हमारा फोकस है नदी को मैप के माध्यम से समझने का, है ना। चलिए, थोड़ा सा मैप क्यों गड़बड़ा रहा है भाई, मत गड़बड़ाओ, काम का समय है, तेज़ी से काम करना है, ठीक है। तो इसके माध्यम से हम लोग देख लेंगे। तो चलिए, हम लोग अब डायरेक्शन तो इसमें समझ में आ रहा है। चलिए, सबसे पहले डायरेक्शन ही लिख लेते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। वेस्ट में कोई नदी नहीं है, इसलिए इधर हमारा फोकस नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों को। तो चलिए, पहले द ग्रेट गंगा कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया गंगा, गंगा नदी, जिला साहेबगंज। ऊपर से ही आते हैं ना, पूर्व की ओर जो भी नदियाँ जा रही हैं, अभी हम लोग देख रहे हैं पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ, ठीक है। तो एक यहीं साहेबगंज से ही नदी निकलती है, चलिए रेड कलर से करते, नदी निकलती है गुमानी, बरहेट के पास से, जी हाँ। और ये गंगा में जाकर मिल जाती है और इस नदी का नाम है गुमानी, ठीक है। गुमानी बराज प्रोजेक्ट है एग्रीकल्चर के लिए, ये साहेबगंज और पाकुड़ दोनों का जॉइंट प्रोजेक्ट है। एक नदी जो निकलती है यह है गोड्डा से निकलते हुए दुमका इन करती है, फिर ये भी गंगा में जाकर मिल जाती है और इस नदी का नाम है बांसलोई। चलिए, ठीक है। एक नदी, चलिए अब आगे, एक तो दुमका से ही है, दुमका से निकली और सीधे पश्चिम बंगाल में चली गई, ठीक है। चलिए, इसका नाम लिख देते हैं। ये नदी का जो नाम है ये ब्राह्मणी। चलिए, एक और इम्पोर्टेंट रिवर जो देवघर से निकलकर, हाँ चलिए इसको देखिए, ऐसे होगा, एक देवघर से निकलकर सीधे दुमका के बाद पश्चिम बंगाल में चली जाती है और ये है मयूराक्षी, और मयूराक्षी में ही बना हुआ है डैम, है ना। फिर एक नदी यहाँ से मुंगेर से, ये जो मयूराक्षी रिवर है ये जहाँ से निकलती है ये पूछा जाता है और इसका नाम है त्रिकूट पर्वत। और त्रिकूट पर्वत कहाँ है? तो देवघर में, ठीक है। यहाँ से निकल रही है कौन सी नदी? तो मयूराक्षी निकल रही है। चलिए, बात अब अजय नदी की। तो अजय नदी देवघर से होते हुए सीधे फिर जामताड़ा से सीधे पश्चिम बंगाल की ओर चली जाती है। यह नदी हो गई अजय, ठीक है। अब इसमें दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर की बात आएगी जो ईस्टवर्ड फ्लो करेगी, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। यहाँ है तिलैया रिजर्वायर में, तिलैया से एक नदी, देखिए ये कौन है? तो ये है बराकर, ठीक है। देखिए बराकर को, ये बराकर, और एक लातेहार से निकल रही है, ये मिल गई। तो जो ये नदी ये हो गई बराकर, ठीक है। और टोरी, चंदवा टोरी लातेहार से जो निकल रही है, इस नदी का नाम क्या है? तो दामोदर, समझ गए आप? दामोदर। और ये बंगाल का बॉर्डर के पास मिलने के बाद सीधे निकल जाती है और यहाँ आके जो मिलेगी ये गंगा की ही, गंगा का पश्चिम बंगाल में जो नाम है हुगली, उसमें, ठीक है, उसमें मिल जाएगी। लेकिन ये नदी कौन सा है? तो बराकर और दामोदर, ठीक है। इम्पॉर्टेंट रिवर है दोनों। अब जानते हैं दामोदर घाटी प्रोजेक्ट, है ना। दामोदर घाटी प्रोजेक्ट हम लोग क्या बोलते हैं कि टेंसी नदी घाटी परियोजना से, टेंसी नदी घाटी परियोजना जैसी है। तो ये टेंसी नदी घाटी जानते हैं कहाँ है? तो टेंसी नदी घाटी उत्तर अमेरिका की जो सबसे लंबी नदी है मिसिसिपी मसूरी, उसकी एक सहायक नदी है, ठीक है। तो वहाँ पहली बार बहुउद्देशीय प्रोजेक्ट, मतलब जैसा हम लोग का दामोदर वैली प्रोजेक्ट है, ये बहुउद्देशीय योजना है। इसमें क्या है कि सिंचाई भी है, बिजली उत्पादन भी है, उद्योग के लिए पानी भी है, इसके बाद पर्यटन भी है, मत्स्य पालन भी है, बाढ़ नियंत्रण भी है, मतलब बहुत सारा यूज है उसका। तो ऐसा ही एक प्रोजेक्ट टेंसी नदी घाटी में था, उसी का
उसी के अनुरूप यहाँ दामोदर घाटी परियोजना हम लोग यहाँ आरंभ हुआ था और इसमें जान रहा 8 बांध बना था। अच्छा, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन का डिटेल्स आएगा, एक पूरा का पूरा एपिसोड होगा, लेकिन फिर भी जैसे इसमें 8 बांध था, इम्पोर्टेंट बांध। तो क्या क्या, तो चलिए देख लेते थे। एक तो तिलैया में ही बांध था, ठीक है। इसके बाद है गिरिडीह में बाल पहाड़ी, और फिर एक धनबाद में मैथन, 3 हो गया। अब दामोदर में चलिए देख लेते हैं। तो दामोदर में हजारीबाग में बोकारो बांध, फिर हजारीबाग में ही कोनार बांध, फिर जैसे आगे बढ़ेंगे रामगढ़ में अय्यर बांध, और फिर बोकारो में बेरमो बांध। तो इस तरह देख रहे हैं कितना बांध हो गया, तिलैया, बाल पहाड़ी, मैथन, बोकारो, कोनार, अय्यर और बेरमो। तो बचा क्या, तो बच गया जो वो मोस्ट इम्पोर्टेंट पंचेत। और पंचेत में क्या है, देखिए पंचेत में आके दामोदर और बराकर दोनों मिल रही है। देखिए इसमें रिवर पूछता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैथन, के सैकड़ों बार पूछा जा चुका है अलग अलग एग्जाम में। मैथन कौन सा रिवर है बराकर में, हमेशा दामोदर वैली कॉर्पोरेशन की बात आती है, मैथन सुनते हैं, दामोदर ऑप्शन नहीं होगा, दामोदर होगा क्या, बराकर होगा। चलिए इसको डिटेल्स में देख लेंगे हम लोग। तभी हम लोग क्या देख रहे थे, हम लोग देख रहे हैं कि पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ। तो ऐसे देखिए तिलैया जो है, बराकर रिवर जो है, इसमें गिरिडीह में एक नदी आकर मिलती है, ठीक है। और इस नदी का नाम है उसरी, और उसरी फॉल यहीं पे है ना, उसरी। जो इंपॉर्टेंट होगा सारा बताया जाएगा। तो उसरी हो गया। तो देखिए यहाँ अभी हमारा क्या हो गया कि ईस्ट की ओर बहने वाली नदियाँ हो गई, ठीक है। अब चलिए देख लेते हैं क्या देखना है। तो अब देख लेते हैं हम लोग कि ऐसी नदी को जो कि मैंने कहा था साउथ ईस्ट में फ्लो करने वाली एकमात्र नदी क्या है, तो स्वर्णरेखा है। चलिए इसका देखा, स्वर्णरेखा निकलती कहाँ से है, तो नगड़ी है ना, मतलब रांची। अच्छा, दामोदर का जैसे ये बार बार जो पूछा जाता है कि कहाँ से निकलती है, तो दामोदर का देखिए एक तो हो गया कि टोरी चंदवा, एक हो गया नेतरहाट की पहाड़ी, क्या हो गया छोटा नागपुर का पठार। कुछ भी हो वो जगह वही है, बस उसका पूछने का तरीका बदल रहा है। अच्छा, दामोदर का पुराना नाम भी आप जानते हैं ना, देव नदी। हाँ, देव नदी। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग स्वर्णरेखा की बात कर रहे हैं। चलिए तो ये रांची से जान रहे हैं, रांची से निकलती है, और फिर ये चली जाएगी कीर्तनियापुट उड़ीसा को, ठीक है। किस नदी की बात हो रही है, तो स्वर्णरेखा। अब स्वर्णरेखा में जो इम्पोर्टेंट बात करना है हम लोग को क्या है, तो स्वर्णरेखा हम जानते हैं ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट। और मांझी के पास क्या है, वाटरफॉल जो है, इसका नाम क्या है, हुंडरू, है ना। हुंडरू किस रिवर में हुआ, तो स्वर्णरेखा में हुआ। जब बात करें तो इसमें कुछ और है ना, एक जो सिल्ली के पास इसमें एक नदी आकर मिलती है, और वाटरफॉल इस नदी में है। और इसी नदी में जो बना हुआ है राढ़ू नदी में, इसका क्या है, वाटरफॉल का नाम गौतम धारा, है ना। इसी को जोन्हा वाटरफॉल भी बोलते हैं, जोन्हा, ठीक है। और ये किस नदी पे, तो राढ़ू रिवर हो गया, ये हो गया। फिर बात करेंगे एक दसम, सबसे खतरनाक दसम फॉल, कांची रिवर में। देखिए यहाँ आके मिल रहा है, ये रिवर है कांची, ये बना रहा है फॉल, इस फॉल का नाम है दसम, ठीक है। यहाँ फॉल बना रहा था गौतम धारा जोना राढ़ू नदी में, ये कांची नदी में हो गया। हम लोग बात कर रहे हैं स्वर्णरेखा प्रोजेक्ट, स्वर्णरेखा रिवर की। तो स्वर्णरेखा में एक और नदी आकर मिलती है, जी हाँ, और इसका नाम है खरखाई, ठीक है। और ये खरखाई नदी जो मिलती है, आपको बता दें स्वर्णरेखा प्रोजेक्ट जो है वो स्वर्णरेखा और खरखाई नदी को मिलाकर बनाया गया है, ठीक है। स्वर्णरेखा और खरखाई नदी को मिलाकर बनाया गया। तो इसमें भी बार बार एक कन्फ्यूजन होता है, और सवाल भी इससे पूछे जा रहे हैं। यहाँ पे एक डैम है, और इस डैम का नाम है क्या, चांडिल डैम। ये चांडिल डैम जो है ये स्वर्णरेखा में है, इसका भी डिटेल्स आएगा। ये स्वर्णरेखा में है, लेकिन पूछ देता है ईचा डैम, पूछ क्या रहा है, ईचा डैम। और ईचा डैम जो है वो किस नदी में है, तो खरकाई, ठीक है। ये नदी जो है ये खरकाई नदी है, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या क्या हो गया, तो ईस्ट की ओर फ्लो करने वाली जो इम्पोर्टेंट रिवर्स है वो हो गया, और साउथ ईस्ट की ओर फ्लो करने वाली जो इम्पोर्टेंट रिवर है वो हो गया। अब हम आगे बढ़ेंगे, तो अब हमारे पास क्या बचा, नॉर्थ या साउथ। तो चलिए क्या देख लें, तो देख लेते हैं
साउथ को पहले, चलिए तो साउथ को देख लेते हैं। तो साउथ में तो सबसे पहले चलिए एक इम्पॉर्टेंट रिवर निकालते हैं, और ये रिवर और कोई नहीं, ये है शंख। ठीक है, इस नदी का नाम है शंख, और ये गुमला में निकलती है, और फिर ये आगे जाकर उड़ीसा में इसमें मिलती है, तो साउथ कोयल मिलती है। साउथ कोयल भी दिखाएंगे। जब शंख की बात करें ना, तो इसी नदी में एक इम्पॉर्टेंट वाटरफॉल है, चलिए ना उसको देख लेते हैं। ठीक है, इसका नाम है सदनी घाघ। ऐसे वाटरफॉल मैं करवा दिया हूँ, लेकिन चूंकि एक बार मैप के माध्यम से कर रहे हैं, तो अगर नदी देख रहे हैं तो क्यों ना साथ में ये भी हो जाए, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर कवर हो जाता है तो क्या दिक्कत है। तो शंख रिवर हो गई। अब एक देखिए इम्पॉर्टेंट रिवर यहीं से निकलती है। अच्छा, स्वर्ण रेखा का तो जान ही रहे हैं, ये कहाँ से? तो रांची के पठार से, या फिर छोटा नागपुर की पठार, ये भी पूछा जा सकता है, या फिर नगड़ी। उसी तरह ये बेड़ो के पास से निकलती है, ये रांची जिला का ये ब्लॉक है, बेड़ो के पास से निकलती है। और हम बात कर रहे हैं अब साउथ कोयल की। तो साउथ कोयल यहाँ से निकलते हुए पश्चिम की ओर पहले जाने लगती है। ठीक है, और फिर ये फ्लो करते हुए साउथ की ओर जाती है। ठीक है, तो अब साउथ कोयल जब पश्चिम की ओर जाने लगी, तो पश्चिम की ओर जाने के क्रम में ये लोहरदगा इन करती है। ठीक है, तो साउथ कोयल रिवर हो गई ये, जो कि रांची जिला से ही निकला, लेकिन लोहरदगा होते हुए फिर ये पश्चिमी सिंहभूम होते हुए उड़ीसा चली जाती है, और फिर उड़ीसा में ये इसी में आके शंख मिलती है, और फिर यह आगे चली जाती है वैतरणी, और वैतरणी से यह सीधे समुद्र में। चलिए ठीक है, अब आगे इसमें क्या है कि ये जब ये हम बात कर रहे हैं साउथ कोयल, दक्षिण कोयल। ठीक है, साउथ कोयल में दो इम्पोर्टेंट रिवर जो इसके सहायक नदी है उसको जानना चाहिए, और इसीलिए जानना चाहिए कि देखिए एक जो है एक है कोयल। कोयल रिवर की बात करें तो एक उत्तर कारो और एक दक्षिण कारो। उत्तर कारो रिवर और दक्षिण कारो। ठीक है, और इसी में एक कोयल रिवर भी आकर मिलती है। ठीक है, और इसको मिला के एक कोयल रिवर, कोयल तो कोयल में ही जाके मिल रही है। ये उत्तर कारो और दक्षिण कारो जो है, उत्तर कारो आकर दक्षिण कारो में, दक्षिण कारो मिल रही है दक्षिण कोयल में, और इसे एक प्रोजेक्ट आरंभ हुआ था, अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। ठीक है, और उस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? तो वह कोयल कारो प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये साउथ कोयल हो गई। तो अब देखिए जो इम्पोर्टेंट रिवर्स है उसको कवर किया जा रहा है। तो साउथ कोयल रिवर हो गई। अब हमको देखना क्या है? तो अब देखना हम लोग को नॉर्थ की ओर बहने वाली नदी है ना। तो नॉर्थ की ओर जो नदियाँ देखेंगे हम लोग, सबसे पहले एक ऐसा नदी का बात कर लेते हैं ना, जो कि झारखंड में बहुत कम संबंध है उसका, झारखंड से बहुत कम संबंध है, लेकिन कन्हर प्रोजेक्ट के कारण काफ़ी विवाद भी रहा है। ठीक है, चूँकि कन्हर प्रोजेक्ट जो है ये अलग अलग राज्यों की बात हो गई। चूँकि कन्हर रिवर की अब हम बात करने जा रहे हैं, समझ गए हैं। तो कन्हर रिवर जो है छत्तीसगढ़ के जसपुर से निकलते हुए झारखंड में इन करते हुए फिर आगे जाके देखिए ये सोन नदी। ठीक है, तो कन्हर रिवर जो है ये जाके कहाँ मिल रही है? तो सोन में मिल रही है। झारखंड से बस हमारा इतना ही संबंध है इसका। कन्हर नदी का संबंध किस जिला से? तो दिख रहा होगा यहाँ हमारा गढ़वा जिला से है। ये निकलती कहाँ से? तो ये जसपुर छत्तीसगढ़ से निकलती है। ठीक है, इसी में कन्हर प्रोजेक्ट है। कन्हर प्रोजेक्ट के कारण काफ़ी विवाद हुआ था, इसलिए बहुत पॉपुलर हो गया था। अच्छा, कन्हर रिवर जब झारखंड में जब इन करती है, जहाँ पे छत्तीसगढ़ से झारखंड में जहाँ इन करती है, यहाँ पे एक वाटरफॉल बनाती है, और इसी वाटरफॉल को हम लोग बोलते हैं सुखल दरी। जो इम्पोर्टेंट होगा सभी कवर किया जाएगा। सुखल दरी जलप्रपात। ठीक है, तो अब क्या होगा? सुखलदरी जलप्रपात किस में हो गया? तो कन्हर रिवर में। ठीक है, वो झारखंड इन करने के समय ही ये बनाती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट मिल गया आपको कि कन्हर नदी, और ये कहाँ मिल रही है? तो सोन में। चलिए अब यहाँ बात कर लेते हैं अब हम लोग किसकी। तो अब बात करेंगे हम लोग नॉर्थ कोयल की। तो नॉर्थ कोयल भी कहाँ से निकलती है? तो ये लातेहार से ही निकलती है, और फिर देखिए ये भी सहायक नदी है किसकी? सोन की। चलिए लिख लेते हैं, उत्तर कोयल सोन नदी में जाकर मिल रही है। ठीक है, उत्तर कोयल। ये उत्तर कोयल में देखिए एक नदी लातेहार में एक नदी आकर मिलती है,
और मिलती है, और जो वाटरफॉल बनाती है ना, ये 143 मीटर ऊंचा वाटरफॉल। और इस वाटरफॉल का नाम क्या है, समझ गए होंगे आप लोग, बूढ़ा घाघ। ये झारखंड का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है, और रिवर का नाम ही बूढ़ा है, जो कि उत्तर कोयल की सहायक नदी है। ठीक है, बूढ़ाघाघ वाटरफॉल मोस्ट इंपॉर्टेंट। हम लोगों ने देखा था एक वाटरफॉल हुंड्रू 98 मीटर, ये कहाँ था, तो सोनरेखा रिवर में था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ हमने उत्तर कोयल को देखा। अब उत्तर कोयल में दो नदियाँ आकर मिलती हैं, जो जानना चाहिए, क्योंकि ये दोनों नदी के बारे में एक बार पूछा जा चुका है कि ये किसकी सहायक नदी है। देखिए, मैं जो छोटा नदी की बात कर रहा हूँ वो सिर्फ यही पूछा जा सकता है उससे कि वो किसकी सहायक नदी है। कन्फ्यूजन नहीं होना, जैसे उसरी पूछ दिया जाएगा तो किसकी सहायक नदी, तो बराकर की हो गई। इसी तरह छोटा नदी कांची किसकी सहायक नदी, स्वर्णरेखा की हो गई। ठीक है, उत्तर कारो किसकी सहायक नदी है, तो दक्षिण कोयल की सहायक नदी है। इसमें ऑप्शन आपको उत्तर कोयल भी रहेगा। चलिए फिर इसी तरह चलिए हम लोग को देखना क्या है, तो देखना है हम लोग को औरंगा और अमानत, दो रिवर है, अमानत औरंगा। औरंगा ये दोनों किसकी सहायक नदी हुई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट उत्तर कोयल की। ठीक है, हम अभी बात किसकी कर रहे हैं, तो नॉर्थ की ओर बहने वाली नदियों की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब चलिए सीक्वेंस में देख लेते हैं। यहाँ कुछ नदी है जो कि उत्तर के मतलब झारखंड में उसका बहुत ही कम संपर्क है। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं किसकी, तो पुनपुन। ये नदी हो गई पुनपुन, सब सोन की सहायक नदी है। ठीक है, फल्गु, ठीक है, और चतरा से ही सदनी, सकरी। सकरी, इसमें कन्फ्यूजन क्यों हो रहा है भाई, सकरी। ठीक है, सकरी नदी। ये सारी नदियों का संपर्क झारखंड से बहुत ही कम है, लेकिन अगर ओरिजिन पूछ दिया जाए कि किस राज्य में है तो झारखंड ही होगा। ठीक है, और ये नदियाँ किसकी सहायक नदी है, तो ये सभी सोन की सहायक नदी है। ठीक है, और सोन किसकी सहायक नदी है, तो गंगा की सहायक नदी है ना। दक्षिण से आकर मिलती है सोन गंगा में। यह बीपीएससी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि गंगा में दक्षिण की ओर से आने वाली नदियाँ कौन सी है, गंगा में उत्तर की ओर से आने वाली नदियाँ कौन सी है ना। ये बार बार पूछा जाता है बीपीएससी में, लेकिन झारखंड में अभी तक नहीं पूछा गया है। तो इस तरह हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर्स है उसको अभी हम देख रहे हैं कि मैप के माध्यम से कि कैसे कौन सी नदियाँ कहाँ से निकलती है। तो इसमें ये देखकर ही समझ में आ रहा है कि झारखंड की कौन सी नदियाँ कहाँ से निकलती है। और चलिए फिर इसी को आगे करेंगे, आगे बढ़ेंगे हम लोग, और फिर देख लेंगे इंडिया को और फिर वर्ल्ड को इसी तरह मैप के माध्यम से कि उसका ड्रेनेज सिस्टम क्या है, उसका माउथ क्या है, ओरिजिन क्या है, सब कुछ डिटेल्स में देखेंगे।